डियर व्यूवर्स, सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम प्रेजेंट टेंस के फोर्थ पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माना, हाल, मुकम्मल, जारी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान। जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। नोट: इस जमाने में वक्त यानी टाइम का होना जरूरी है। जैसे मैं 2010 से फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब ये देखें कि इसके अंदर आखिर में यानी जुमला है कि मैं 2010 से फुटबॉल खेल रहा हूँ। इस जुमले में आखिर में आया है रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से एक वक्त के लिए 2010 से यानी अगर हम इस टाइम को ख़त्म कर दें और ये जुमला इस तरह बन जाए कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो ये जुमला इस तरह होगा कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला बन जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर टाइम है
कि मैं 2010 से फुटबॉल खेल रहा हूं, इस टाइम की वजह से ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बन जाता है, जिसे हम उर्दू में ज़माना हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। जैसे तुम 2 साल से कार चला रहे हो। अब इसके आखिर में रहे हो आया है और टाइम आया है 2 साल से, जिसकी वजह से हम इस जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला कहेंगे। जैसे बच्चा सुबह से रो रहा है। तुम 4 महीनों से खत लिख रहे हो। अब इस जुमले में देखें कि बच्चा सुबह से रो रहा है, यानी इसके आखिर में भी रहा है आया है और वक्त आया है कि सुबह से, और तुम 4 महीनों से खत लिख रहे हो। बेचारा इतना होशियार है कि उससे खत ही नहीं लिखा जा रहा, वो लगातार 4 महीनों से खत लिखता जा रहा है लेकिन कंप्लीट होके नहीं दे रहा। अब डियर व्यूअर्स, जब हमें ये मालूम हो जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, या कभी कभी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। लेकिन इन जुमलों में वक्त का होना ज़रूरी है। अब जब हमें इसकी पहचान आ जाती है तो फिर हमें इसके बनाने का तरीका भी आना चाहिए, जो मैं आपको एक फार्मूले के तहत बता रहा हूं। अब सबसे पहले जो है हम लिखेंगे इसके अंदर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, इन दोनों में से एक आएगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन में से एक आएगा, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा होगा। यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और उसके आखिर में ing का इजाफा कर देंगे। अब ये 3 चीज़ें हमें बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन में से एक लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ing का इजाफा कर देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सिंस या
फार में से एक लिखेंगे और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन में से एक लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे और उसके बाद टाइम लिखेंगे। अब मैं आपको एक दो जुमले बता रहा हूं। जैसे पहला जुमला है, मैं 2010 से फुटबॉल खेल रहा हूं। मैं 2010 से फुटबॉल खेल रहा हूं। अब देखें, अगर हमें ये जुमला कहीं पे लिखा हुआ नज़र आए तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी पड़ेगी। देखें, इसके आखिर में है रहा हूँ और फिर साथ में है 2010 से, यानी वक्त भी आया है और आखिर में रहा हूँ आया है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला। अब इसका बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं, जिसको हम अंग्रेजी में आई कहते हैं, आई। उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन में से एक लिखेंगे। याद रहे कि आई, वी, यू, दे, बॉयज़ के साथ हैव आएगा यानी हैव बीन आएगा, और ही, शी, इट या किसी का नाम हो या वाहिद हो तो उसके साथ हैज़ आएगा या हैज़ बीन आएगा। यानी ही, शी, इट, बॉय के साथ हैज़ बीन आएगा और आई, वो, यू, दे के साथ हैव बीन आएगा। तो इस तरह आई के साथ हैव बीन आएगा, हैव बीन। अब हैव बीन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अब वर्ब है खेलना, यानी मैं खेल रहा हूं। खेलना, जिसको हम इंग्लिश में प्ले कहेंगे, ये वर्ब की पहली फॉर्म है और इसके आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे, यानी ये बन जाएगा प्लेइंग। मैं खेल रहा हूं, क्या खेल रहा हूं? ऑब्जेक्ट आएगा फुटबॉल, फुटबॉल। अब वक्त है, से का हम जो तर्जमा करेंगे, यानी 2010 से का जो हम तर्जमा करेंगे या सिंस से करेंगे या फार से करेंगे। मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूं कि अगर गिनती के यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100 अगर गिनती के अदद आ जाएं तो उसके अंदर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे अब देखें 2010 से, इसमें गिनती का नहीं आया, 2010 से, 2020 से, 1920 से, 1980 से, इसमें सिर्फ लगेगा सिंस। तो इसमें यहां करेंगे सिंस 2010। अब इसी तरीके से बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। अब देखें इसके अंदर आया है 2 घंटे से। मैंने आपको बताया था कि अगर गिनती वाले आदाद आ जाएं, यानी 2 घंटे, 4 घंटे, 2 साल, 10 साल, 20 साल, तो यानी गिनती वाले आ जाएं तो उसके अंदर हम
फार का इस्तेमाल करेंगे, तो इस जुमले में हम फार इस्तेमाल करेंगे। देखें, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, बच्चा है तो इसको हम कहेंगे दी चाइल्ड। उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन में से एक लिखेंगे। चाइल्ड क्योंकि वाहिद है इसलिए इसमें हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ बीन। अब रो रहा है, ये वर्ब की, रोना जो है वीप वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके आखिर में हम आईएनजी का इजाफा कर देंगे। ये वीप वर्ब की पहली फॉर्म है, इसके आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा वीपिंग। बच्चा रो रहा है, कब से रो रहा है? 2 घंटे से। इसमें गिनती के 2 घंटे हैं, तो इस वजह से हम यहां पे लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। अब अगर इस तरह ये हो जाता है, हम 10 साल से स्कूल जा रहे हैं। अब देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर गिनती के लफ्ज आ जाएं, 10 इसके आया है, इसके अंदर आया है 10 साल से, तो ये काउंटिंग में है ना, 1 2 3 4 10 आया है, तो इसके अंदर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसे हम है तो वी, हम, फिर हैज़ बीन या हैव बीन में से एक आएगा, वी के साथ हमेशा हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव बीन, जाना, गो में ना जाना, और इसके आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, ये बन जाएगा गोइंग। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में, टू स्कूल। अब ये आगे इसके बाद जो है हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फार का इस्तेमाल करेंगे। और ये भी याद रखना कि वक्त से पहले हमने या तो सिंस लिखना है या फार लिखना है, उससे यानी वक्त के बाद नहीं लिखना, उससे पहले लिखना है। तो अब 10 साल से, अब 10 जो है गिनती का लफ्ज़ है, काउंटिंग में आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे फार इस्तेमाल करेंगे, फार 10 years। यानी वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 years। मैं कई साल से कार चला रहा हूं। या अगर हम इस तरह कह दें कि मैं 20 साल से कार चला रहा हूं, ये आपकी आसानी के लिए, ताकि मैं आपको एक टिप्स समझा दूं, इस वजह से मैंने ये 20 लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई के साथ हैव बीन आएगा, हैव बीन। कार चलाना ड्राइव, और ड्राइविंग के आखिर में आईएनजी का इजाफा, आई हैव बीन ड्राइविंग कार। कितने साल से? 20 साल से। अब ये 20 काउंटिंग में है, इसलिए यहां पे हम फॉर
20 years। वो सुबह से खेल रहा है। देखें, वो सुबह से खेल रहा है। अब इसके अंदर काउंटिंग वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसके अंदर फार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस जुमले के अंदर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट वो खेल रहा है, ही के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ बीन वर्ब की पहली फॉर्म प्ले और आखिर में आईएनजी का इजाफा प्लेइंग, और सिंस मॉर्निंग। डियर व्यूअर्स, क्योंकि लग रहा है कि वीडियो बड़ी हो रही है, इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पे नेगेटिव समझा दूं। देखें कि मैं 2010 से फुटबॉल खेल रहा हूं। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हैव या हैज़ के फ़ौरन बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। यानी यहाँ हो जाएगा मैं 2010 से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2010। यानी हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद अगर हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, सवालिया बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जो है वो हैज़ या हैव में से एक इनको पहले लिखना है। यानी यहाँ से अगर हम हैज़ यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हैज़ द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि यहाँ से हमें सवालिया बनाने के लिए हैज़ या हैव को उठा के पहले रख देना है, तो वो सवालिया बन जाएगा। और अब हम इसको बना रहे हैं सवालिया और नाकारिया। अगर दोनों हम बनाना चाहें तो यानी ये बन जाएगा, क्या हम 10 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर ये जुमला इस तरह आ जाए कि सवालिया भी हो और नाकारिया भी हो कि क्या हम 10 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सवालिया के लिए सबसे पहले यहाँ से हम हैव उठाएंगे और इसको शुरू में रख देंगे हैव वही, और उसके फ़ौरन बाद जो है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह बन जाएगा, हैव वी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 years। क्या हम 10 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब इसी तरीके से फिर मैं आपको थोड़ा सा एक याद दिलाने के लिए इसको, अगर मैं 20 साल से कार नहीं चला रहा हूं, इसको नेगेटिव बना के दिखा रहा हूं। अब हमने फिर क्या करना है कि हैव के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये नेगेटिव बन गया। यानी ये बन जाएगा आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर 20 years। और अगर हम इस जुमले को इंटेरोगेटिव बनाते हैं, वो सुबह से खेल रहा है, तो क्या वो सुबह से खेल रहा है, तो सवालिया के लिए यहाँ से हैज़ हम यहाँ से उठाएंगे और इसको शुरू में रख देंगे, तो ये जुमला बन जाएगा हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से खेल रहा है, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डियर व्यूअर्स, आज के लिए ये सबक काफ़ी बड़ा हो रहा है। उम्मीद भी हो रही है कि इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक मरतबा फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं
रहा हूँ, या ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कहलाएंगे। अब इसका बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन में से एक लिखेंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद टाइम का इस्तेमाल करेंगे। फॉर जिस जुमले में गिनती के अदद आ जाएं 5 साल से, 10 साल से, 5 दिनों से, 5 घंटे से, तो इस तरह के जुमलों में जो गिनती के आ जाएं तो वहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस दुआ के साथ अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।